नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया स्टूडियो में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आपने पहले थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे यूईआर टू जसोर खेड़ी मैंने क्यों लिखा। तो अर्बन एक्सटेंशन रोड को जसोर खेड़ी के उस पॉइंट पर जोड़ने का काम किया जाएगा जिस पॉइंट पर वर्तमान में निर्माणाधीन जो एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से कटरा तक बढ़ना है, उसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आने वाले भविष्य में दिल्ली से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी करने के लिए दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम करने का विचार कर रही है। दिल्ली सरकार यह चाहती है कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली से सीधा जो केएमपी का पॉइंट होगा, जो जसोर खेड़ी गांव के नज़दीक पड़ता है, और जहां से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का जोड़ होगा, उसी जोड़ पर इस नए रोड को जोड़ने का काम किया जाएगा। ये रोड दिल्ली की तरफ से कुड़सी जैसे गांवों से होते हुए हरियाणा के जसोर खेड़ी गांव में जुड़ जाएगा। इसके जुड़ने से लाखों लोगों को फ़ायदा होगा और डायरेक्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी केएमपी के साथ साथ दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे तक हो जाएगी। इसी कनेक्टिविटी को देखते हुए दिल्ली सरकार इस खास प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। तो बात करते हैं कैसे यह प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, यूईआर का मतलब अर्बन एक्सटेंशन रोड होता है, जो कि दिल्ली में पहले से कई रोड हैं जिनका नाम यूईआर 1, यूईआर 2, यूईआर 3, 4 जैसे रख दिया जाता है। ये रोड यूईआर पहली बार ऐसा होगा कि हरियाणा क्षेत्र में प्रवेश करेगा अगर यह प्रोजेक्ट पास कर दिया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे, क्योंकि हमें कैसे पता लगा, आप समझ रहे होंगे कि पेपर जो तैयार हैं, हमें कैसे पता लगा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड हरियाणा तक आएगा। तो आप लोगों को भी बता दूं कि विकिपीडिया पर आप जब सर्च करेंगे, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे सर्च करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ यह जो प्रोजेक्ट है इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन यह फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है। मैं साफ तौर पर बता दूं, अगर यह फाइनल प्रोजेक्ट हो गया तो दिल्ली की सीधी कनेक्टिविटी केएमपी के साथ साथ दिल्ली कटरा तक हो जाएगी और इससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये 3 हाईवे से यह रोड जुड़ जाएगा और हरियाणा क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली क्षेत्र का भी विकास होगा। अब बात करते हैं पॉइंट्स पर। अर्बन एक्सटेंशन रोड टू जसोर खेड़ी, ये जसोर खेड़ी में आएगा और दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के जो हेलीपैड है वहाँ से संभावना जताई जा रही है कि वहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा। यह रोड लगभग 16 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक का हो सकता है और यह रोड बताया जाए तो नज़दीकी केएमपी क्षेत्र से जुड़ेगा और केएमपी के उस पॉइंट से जुड़ने का काम इसे किया जाएगा जहाँ से दिल्ली से लेकर हरियाणा से जम्मू कटरा तक का जो नया रोड एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस रोड को जोड़ने का काम इससे किया जाएगा। अब बात करते हैं मार्ग रूट की, कि इसका मार्ग रूट कैसा होगा। तो यह कारण और ज़रूरत, ये पॉइंट क्यों मैंने इसमें जोड़ा, तो कारण क्या है। दिल्ली से जब इस रोड तक आया जाएगा तो कनेक्टिविटी बेहद ख़राब है। एक जोड़ती से होता हुआ मार्ग आता है जहां पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा, लेकिन जब यह रोड तैयार हो जाएगा तो मात्र 15 से 18 मिनट के अंदर दिल्ली के रोहिणी हेलीपैड से लेकर यहाँ तक जसोर खेड़ी के इस पॉइंट तक आसानी से पहुँचा जाएगा। इसकी ज़रूरत दिल्ली सरकार को इसलिए महसूस हुई क्योंकि दिल्ली से भारी संख्या में यात्री वैष्णो देवी और अमृतसर की यात्रा के लिए जाते हैं, जिनमें श्रद्धालु और टूरिस्ट जैसे यात्री भी होते हैं। तो उनकी सुविधा को देखते हुए इस रोड को बनाने पर दिल्ली सरकार पहल कर सकती है और काफ़ी जल्द पहल कर सकती है, क्योंकि यह रोड 2023 या 24 के स्टार्टिंग तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली सरकार अपने यात्रियों की सुविधा के लिए इस रोड की कनेक्टिविटी और बेहतरीन बनाएगी ताकि दिल्ली से आने वाले श्रद्धालु अपने क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच जाएं। इसके बाद बात करते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी होगी। इसकी कनेक्टिविटी किस प्रकार वर्तमान में कनेक्टिविटी है। वर्तमान में अगर इस पॉइंट तक आया जाए जो कि अभी बना नहीं है, तो इसके लिए जोनती और खरगोदा साइड से ओचंदी बॉर्डर से अगर आ जाए और अगर बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर से आ जाए तो इसकी कनेक्टिविटी बेहद ख़राब है, क्योंकि रोड काफ़ी इतने ज़्यादा चौड़े रोड नहीं हैं, रोड काफ़ी पतले हैं और सिंगल लेन के रोड बोला जाए तो सिंगल लेन के रोड इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि इन रोडों पर आने के लिए
सिंगल वाहन आता है और डबल वाहन यहाँ तक नहीं आता। तो इनकी कनेक्टिविटी काफ़ी ख़राब है और रोड भी काफ़ी लंबे हैं और टूटे फूटे रोड भी हैं, जिनके कारण दिल्ली सरकार को इस नए रोड की ज़रूरत महसूस हुई। इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम हो सकता है। इससे आगे बात करते हैं कि कटरा व अमृतसर से जैसे ये रोड अगर बन जाता है तो दिल्ली से यात्री सीधे इस मार्ग के माध्यम से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे और पॉइंट के माध्यम से दिल्ली के चारों ओर अगर किसी क्षेत्र में जाना होगा तो वहाँ भी आसानी से पहुँचा जाएगा, क्योंकि केएमपी दिल्ली को चारों ओर से घेरता है। इससे अलावा अमृतसर वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी है काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो इसका पीछे का और कारण क्या है, एक मारुति खरखोदा के आसपास में आने वाली है, उससे इससे यहाँ पर आसपास में भीड़ भाड़ और जनसंख्या का काफ़ी दबाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में नए नए एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है। अगर नोएडा गुड़गांव साइड देखें तो आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब नोएडा में दाखिल हो गए और कब दिल्ली में दाखिल हो गए। तो इसी पैटर्न पर इस रोड को बनाया जाना है ताकि आने वाले भविष्य में लोगों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद हो। इससे आगे बात करते हैं, विचार चल रहा है, वर्तमान में विचार चल रहा है इस रोड पर कि इस रोड को तेज़ी से बनाया जाए और इस रोड के साथ साथ क्षेत्र की समृद्धि के लिए इस रोड में काम किया जाए। अब प्रूफ के तौर पर जैसे एक स्क्रीनशॉट भी लिखा है जहाँ पर प्रोपोज्ड लिखा हुआ है, क्योंकि ये रोड बन सकता है और बनेगा भी। इसके पीछे का कारण मैं बता दूं, मैंने बताया ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ यही मुख्य कारण है कि इस रोड को बनाना सरकार की मजबूरी है, नहीं तो और भी ज़्यादा जाम दिल्ली क्षेत्र में देखने को आपको भविष्य में मिलेगा। दिल्ली से सरल कनेक्टिविटी बनाना इसके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि वर्तमान में आने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और जब मार्ग 18 मिनट का समय लगेगा तो खुद ही दिल्ली सरकार इस रोड पर फोकस कर रही है। और यहाँ से रोड लाने के लिए बीच में कोई ऐसा शहर भी नहीं आता, डायरेक्ट खेतों का रास्ता है। दिल्ली के भी खेत उस क्षेत्र में और हरियाणा क्षेत्र के खेत भी यहाँ पर है। तो मुआवजा देने के लिए और आसानी से ज़मीन खरीदने के लिए सरकार को किसी तरह से बाध्य नहीं होना पड़ेगा। सरकार आसानी से अपना काम कर पाएगी और लोगों को उनकी ज़मीन का मुआवजा, उचित मुआवजा भी दे पाएगी। इसी के साथ बताते हैं अब ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा। तो रूट कनेक्टिविटी की बात करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है यह संभावित है, इसकी फाइनल किसी प्रकार का प्लान नहीं है। तो बारीकी से सुने, रोहिणी हेलीपैड के सामने आपने देखा होगा, रोहिणी हेलीपैड के पास जब आप आते हैं तो उसके सामने आपको खेत दिखाई देते हैं, तो ये रोड वहाँ से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद यह कराड़ा के पास में पड़ता है, यहाँ से रोड का ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और रोहिणी क्षेत्र काफ़ी डेवलप क्षेत्र है और काफ़ी सेक्टर बस चुके हैं और कुछ सेक्टरों में वर्तमान में काम चला हुआ है। तो इसी कारण इस रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसके साथ साथ जो दिल्ली एयरपोर्ट वाला रोड भी इसका जो पॉइंट बन रहा है वो भी तेज़ी से काम चला हुआ है। तो दिल्ली के गुड़गांव साइड वाले क्षेत्र के यात्रियों को के लिए भी अगर यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी कर दी जाती है तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, यह सुल्तानपुर डबास गांव जो इसके बाद पड़ता है उसके नज़दीक से होकर, उसके खेतों से होकर गुजरेगा। इसके बाद सुल्तानपुर डबास से गुजरने के बाद यह बुधपुर माजरा गांव के आसपास से गुजरेगा। बुधपुर माजरा के बाद जिमरपुरा गांव के आसपास, उसके बाद यह जो आपने देखा होगा जो जोनती रोड और ये बता दें जो खरखोदा बॉर्डर की तरफ वाला रोड है वो जो जाता है पंजाब खोड़ गांव के नज़दीक से। इसके बाद नज़दीक की जोनती के मध्य से ये रोड गुजरा, जोनती और पंजाब खोड़ के मध्य से इस रोड के गुजरने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद यह हरियाणा क्षेत्र में दाखिल होने से पहले खैरपुर गांव के पास से और लडरावण गांव के मध्य से, लडरावण और खैरपुर गांव के मध्य से ये रोड गुजरेगा। इसके बाद यह कुड़सी गांव के पास से, कुड़सी के खेतों के पास से और जसोर खेड़ी तक कटरा एक्सप्रेसवे तक और केएमपी के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, जहां भविष्य में आईएसबीटी बस अड्डा बनाने की संभावना भी जताई जा रही है। तो आपने बारीकी से इन पॉइंट्स को सुना, इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि यह रोड कितना फ़ायदेमंद होगा? और इस रोड से जुड़े किसी भी सवाल पर, क्योंकि इस रोड के लिए अभी क्लियर डाटा तो तैयार नहीं है, जितना भी डाटा हम प्रोवाइड करवा पाए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम किया। यह काफ़ी बेहतरीन डाटा है, क्योंकि अगर यह रोड इस क्षेत्र तक आ जाएगा तो यह दिल्ली का अर्बन एक्सटेंशन रोड पहला ऐसा मार्ग होगा जो सीधा दिल्ली से हरियाणा क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में आने के बाद दिल्ली की कनेक्टिविटी और दिल्ली के साथ साथ जो केएमपी से लगते क्षेत्र हैं उनकी कनेक्टिविटी दिल्ली से हरियाणा क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में आने के बाद
दिल्ली की कनेक्टिविटी और दिल्ली के साथ साथ जो केएमपी से लगते क्षेत्र हैं उनकी कनेक्टिविटी सीधी की सीधी दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे तक हो जाएगी। अगर यह कनेक्टिविटी हो जाती है तो आने वाले भविष्य में यह क्षेत्र काफी डेवलप होने वाला क्षेत्र होगा। और जमीन के रेट की बात की जाए तो जमीन का रेट आसमान छूने को होगा। तो मैं बार बार यही करता हूं, लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जमीन खरीदने के आप लोग इच्छुक हैं तो इस क्षेत्र के आसपास जमीन खरीदें, क्योंकि भविष्य में दिल्ली के चारों तरफ का क्षेत्र भर चुका है और एकमात्र आईएमटी खरखोदा से लेके और बहादुरगढ़ के सापला तक के बीच का ही रास्ता और बादली तक का कुछ एरिया ही बचा हुआ है जो दिल्ली के क्षेत्र से अभी दूर है। लेकिन जल्द यह क्षेत्र भी पूरा डेवलप हो जाएगा और एनसीआर क्षेत्र का भविष्य में विकास और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसी प्रकार आपने इस पूरी वीडियो को देखा, पूरे मैप को, और अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली से स्टार्ट होके जो हरियाणा के जसोर खेड़ी तक आने वाला है, जो संभावित रोड है, इसकी पूरी वीडियो को आपने सुना। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।